हकीकत में लड़ाई लड़ने के लिए नहीं आए थे। हकीकत है कि वो जनता को गुमराह करके उसका सौदाबाजी किए। भाजपा को भी पता है, लालू प्रसाद को भी 3 टिकट लेकर जट को नहीं दिया। तो इससे सरकार को नहीं करना चाहिए। छला जा रहा है समाज को। हा? समाज को छला जा रहा है, बिल्कुल छला जा रहा है। कभी आपकी बात हुई मुकेश सहनी से कि हाँ क्यों ऐसा कर रहे हो? मैं मना करता हूँ, नहीं मानता है, मना करता हूँ, मोबाइल से मना करता हूँ। जितना अंग्रेजों ने धोखा नहीं दिया, जितना कांग्रेस ने पिछले शासनकाल में नहीं दिया है, उससे ज्यादा धोखा होगा। अगर कितना घाटा कितना होगा अगर आरक्षण की बात करें? लोकसभा चुनाव बिहार में मुकेश सहनी राजद में शामिल होते हैं। निषाद समाज, नोनिया समाज, मलाह समाज, जितने भी 15 उपजातियां हैं मुकेश सहनी के साथ खड़ी होंगी कि कुछ विरोध करेंगे? देखिए, हम संगठन के अध्यक्ष के नाते मैं आपको बताना चाहता हूं कि जनता सब समझ रही है कि हमारे हक और अधिकार का बात कौन कर रहा है, किससे हमको अधिकार मिलना है। अब कथनी और करनी में लोगों का अंतर है, कहते कुछ है करते कुछ है। हमको ये लगा कि भाई ये समाज का लड़ाई लड़ने के लिए एक योद्धा बन के आए हैं, लेकिन इनके कथनी और करनी में अंतर दिख रहा है। इसलिए मैं अपनी बात को समाज के सामने रखना चाहता हूं। लगता है कि योद्धा की तलवार अपनों पर ही चल रही है। बिल्कुल चल रहा है। निषाद समाज को जिस भाजपा सरकार ने सही से आरक्षण दिया है, दशकों से चले आ रहे नियम में संशोधन करते हुए निषाद सहित 15 उपजातियों को अनुसूचित जनजाति में आरक्षित करने के मार्ग को प्रशस्त किया है, जिस अटल और मोदी की सरकार ने उसी पार्टी को छोड़कर मुकेश सहनी अपने समाज को बरगलाते हुए राजद में शामिल हो गए हैं। ऐसा कहना है 50 साल से संघर्ष कर रहे नोनिया निषाद महासंघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष शिववचन प्रसाद का। लोकसभा चुनाव से पहले महागठबंधन में पार्टी विलय करने वाले वीआईपी नेता मुकेश सहनी के बारे में उन्होंने कहा है कि वह जनता को गुमराह कर रहे हैं, वह अपने नोनिया निषाद समाज को गुमराह कर रहे हैं और सौदेबाजी कर रहे हैं। निषाद सहित 15 उपजातियों को, जिनकी कुल जनसंख्या बिहार में लगभग 4% के आसपास है, वो एसटी या अनुसूचित जनजाति में आती है। इस पर रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया का भी सहमति प्रदान कर लिया गया है। उन्होंने कहा भी है कि आने वाले 2031 की जनगणना में से शामिल किया जाएगा। खुद लालू प्रसाद यादव सदन में इस बात को मान चुके हैं, लेकिन मुकेश सहनी जानबूझकर निषाद समाज को एससी यानी अनुसूचित जाति में रखने की मांग हमेशा करते रहते हैं, जबकि वो एसटी है, जबकि निषाद समाज एसटी है। फिर एसटी में रखने की क्यों मांग की जा रही है? अब सवाल उठता है कि हवाबाजी से नेता बने मुकेश सहनी को अपने ही जाति के आंकड़ों की हकीकत नहीं मालूम है। क्या मुकेश सहनी अपने समाज को, जिसे अनुसूचित जनजाति में रखे जाने की बात केंद्र सरकार ने कही है, उसे अभी भी अनुसूचित जाति में ही रखना चाहते हैं? अगर ऐसा करना चाहते हो तो क्यों करना चाहते हैं? क्या उन्हें जमीनी हकीकत नहीं पता है, या फिर क्या उन्हें ये जो रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया की सहमति है वो पता नहीं है? इस मामले में हमने अखिल भारतीय नोनिया निषाद महासंघ के वरिष्ठ उपाध्यक्ष और बिहार राज्य मत्स्यजीवी सहकारी संघ के अध्यक्ष प्रयाग सहनी से भी बातचीत की है। उन्होंने कहा है कि लालू प्रसाद यादव नोनिया निषाद समाज की सारी हकीकत को जानते हैं, फिर भी चुप हैं, जबकि केंद्र सरकार हमें 2031 की जनगणना में आदिवासी यानी अनुसूचित जनजाति में आरक्षित करने के दायरे की बात को मान चुकी है, सहमति दे चुकी है। मुकेश सहनी निषाद समाज के साथ नोनिया समाज के साथ भी छलावा कर रहे हैं और यह बहुत बड़ा धोखा माना जाएगा निषाद समाज के साथ, जिसका असर आने वाले लोकसभा चुनाव में देखने को मिलेगा। सुनिए क्या कह रहे हैं शिववचन प्रसाद, जो पिछले 40-50 साल से इस लड़ाई को लड़ रहे हैं केंद्र सरकार में, दिल्ली में, और उसके बाद क्या कह रहे हैं यहाँ प्रयाग सहनी, जो खुद नोनिया निषाद समाज के चाहते हैं और उनका एक बड़े लेवल पर प्रतिनिधित्व करते हैं। सुनिए। अब पब्लिक तो भ्रमित हो जाती है ना। भ्रमित कौन कर रहा है? फिर वही कर रहे हैं। पब्लिक तो मुकेश जी कर रहे हैं सर गलत बयानी करके। वो अगर यह बात बोलते कि वंश वैज्ञानिक शिववचन प्रसाद भारत सरकार से 80 से जो लड़ाई लड़ रहे हैं जनजाति में शामिल करने का, वो सही है, वो चीज लागू होना चाहिए। उसी चीज को आप एनडीए सरकार से मांगते या महागठबंधन से मांगते या लालू भाई से मांगते या नीतीश जी से मांगते, वो देने के लिए तैयार है। सारा उनका बयान
और सारा अनुशंसा एथनोग्राफिक रिपोर्ट सब भारत सरकार यहाँ चला गया, तो फिर भी इसमें आप ऐसी करते रहते हैं, तो यादव की बात नहीं है। लालू प्रसाद यादव भी तो कुछ नहीं बोल रहे हैं, टिकट तो वही बांट रहे हैं। अच्छा, तो नहीं बोल रहे हैं तो मैं तो उनको पत्र दे दिया हूँ कि आप अपने सारे सांसद को और माने जो कैंडिडेट होंगे, जो एमएलए हैं, जो प्रचार करने जाएंगे, जो क्या स्टार प्रचारक बनाए हैं, उनको आदेश दीजिए कि जनता के बीच में वो जाए तो ये बात बोले कि यूनियन निषाद बिन दिलदार का सबका अनुशंसा जो केंद्र सरकार के यहाँ गया है, उस पर मैं व्यापक संसदीय संशोधन के तहत विधेयक लाने का बयान दे चुका हूँ लोकसभा में। तो उस बात को अपने सारे कार्यकर्ताओं से बुलवाइए जनता में, जो प्रकोष्ठ में नुनिया बिन मलाह के बेटा बैठे हुए हैं, अति पीछा बन के, अध्यक्ष बन के, महासचिव बन के, फिर जनरल से क्या क्या पद पर बैठे हुए हैं नुनिया बिन मलाह के बेटा लोग, तो उनका भी कहना है कि लालू सरकार एसी में भेजी थी तो केंद्र सरकार नहीं किया। ये आज भी उनका बयान है, जबकि लालू प्रसाद यादव खुद पार्लियामेंट में 12 में ही बोल चुके हैं कि जनजाति हैं। रामकृपाल जी जब राज्यसभा में सदस्य थे और राजद के साथ थे तो वो भी लोकसभा में बोले हैं। रघुवंश बाबू 3 बार 10, 11, 12 तक बयान दिए हैं लोकसभा में कि जनजाति है, भारत सरकार व्यापक संसदीय संशोधन के तहत इनको एसटी में जोड़े। तो वही मेरा सवाल है, तो जब इतना कुछ हो चुका है फिर भी अगर लोग एसटी में ही रहने की मांग करते हैं या फिर बरगला के स्टेटमेंट देते हैं, कितना बड़ा धोखा होगा नोनिया निषाद मलाह समाज के साथ? ये तो जितना अंग्रेजों ने धोखा नहीं दिया, जितना कांग्रेस ने पिछले शासनकाल में नहीं दिया है, उससे ज्यादा धोखा होगा। अगर कितना घाटा कितना होगा अगर आरक्षण की बात करें? अगर तो आरक्षण तो मिलेगा 2021 के पहले विधेयक आएगा, लेकिन इस बयान से जनता में गलत संदेश जा रहा है। और जनता में अब पढ़े लिखे लोग हैं, शिव बच्चन प्रसाद वंश वैज्ञानिक हैं, और दिल्ली से आकर मैं बिहार में हूँ, अब बिहार के जन जन तक आवाज मेरी अब जाएगी। मेरे पास भी मीडिया है, मेरे पास भी बोलने वाले लोग हैं, सब लोगों को गांव गांव भेजूंगा कि सब जाकर कहिए अपने सारे लोगों को, जनता को, कि जनजाति हम लोग हैं, अब विधेयक आना है, अब इसी बात को बोलना चाहिए। एक आखिरी जो आप देखते हैं कि जो बार बार मोदी जी कहते हैं अति पिछड़ों के लिए जो जनजाति समाज है उनको आग्रह करते हैं, लेकिन बिहार में जो राजनीति है वो उलट चल रही है। मुकेश सहनी उस पार्टी के साथ बैठे गए हैं जो अभी भी आपकी कथनानुसार उस ट्रैक पर नहीं चल रही है एससी एसटी के मांग को लेकर। देखिए, मुकेश सहनी हकीकत में लड़ाई लड़ने के लिए नहीं आए थे। हकीकत है कि वो जनता को गुमराह करके उसका सौदाबाजी किए। भाजपा को भी पता है, लालू प्रसाद को भी 3 टिकट लेकर जाट को नहीं दिया, तो इससे सरकार को नहीं करना चाहिए। छला जा रहा है समाज को, हा? समाज को छला जा रहा है, बिल्कुल छला जा रहा है। कभी आपकी बात हुई मुकेश सहनी से कि हाँ क्यों ऐसा कर रहे हो? मैं मना करता हूँ, नहीं मानता है, मना करता हूँ, मोबाइल से मना करता हूँ। ये भी कहता हूँ कि तू जहाँ जाते हो वहाँ 1980 से हूँ, चाहे अटल जी भाजपा के यहाँ चलो, जब फॉर्मेशन हुआ था भाजपा का, अटल जी सोनपुर में मिले थे, वहीं मैं आशीर्वाद लिया था उनसे। 80 से इंदिरा जी से लड़ाई शुरू किया था, जनजाति में शामिल करो। 81 में प्रस्ताव पारित था, 26 दिन में विधेयक आना था। तो ये तो बिहार के नुनिया बिन मलाह के संगठन वाले लोग रोकवा दिए। 81 में विधेयक आ रहा था आदिवासी में, वो भी लेटर है आप मेरे पास। देखिए, एससी के नाम पर ये समाज को गुमराह किया जा रहा है, ये समाज को ठगा जा रहा है। सीधा साधा भोला भाला ये समाज है। इस समाज के सामने जो भी इस समाज का भला करने के लिए वो रंग बदल के जाते हैं और वो समाज उस आदमी के कहने पर उस आदमी के भाव में भाव विहीन हो जाते हैं। लेकिन मूल जो लड़ाई है, मूल जो अधिकार है, वो शिवच्चन बाबू लड़ रहे हैं इस जाति के लिए, इस समाज के लिए। क्योंकि ये आदि काल के जात है, इस जाति का आर्थिक, सामाजिक, शैक्षणिक विकास अभी तक नहीं हुआ है जो होना चाहिए। तो इसका कहीं ना कहीं कारण है कि ये समाज को अगर आदिवासी का दर्जा मिलता है तो ये समाज भी अपने हर शिक्षा के क्षेत्र में, राजनीति के क्षेत्र में और रोजगार के क्षेत्र में आगे बढ़ेगा। आज समाज को जो भी लोग, हमारे समाज के जितने भी नेता हैं, वो लोग राजनीति कर रहे हैं,
ये आरक्षण के नाम पर राजनीति हो रहा है। उनसे पूछा जाए, वो उनसे हम पूछना चाहते हैं कि आरक्षण की मांग वो किस न्यायालय से में रखे हैं अपनी बात को, कहां उनका लड़ाई चल रहा है। ये सरकार चलती है संविधान से। संविधान के 3 मुख्य जो है रूप है, जैसे विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। हम किसी भी मांग को सरकार के सामने रखते हैं, सरकार अगर नहीं मानती है तो उसके लिए न्यायालय है। तो फिर न्यायालय में जो है सो क्यों नहीं जाया जाता है। जो रोड पर जो है आरक्षण मांगने से हमको मिलेगा, ये संविधान के तहत आरक्षण मिलेगा। तो संविधान में जो लिखा हुआ है, संविधान के तहत हम आदिवासी जाति के लोग हैं, तो हमको जो है आदिवासी का जो है सो लड़ाई लड़ना चाहिए। मल्लाह के समर्थन में एक समय तो आप भी थे। नहीं, देखिए, हमको ये लगा कि भाई ये समाज का लड़ाई लड़ने के लिए एक योद्धा बन के आए हैं, लेकिन इनके कथनी और करनी में अंतर दिख रहा है। इसलिए मैं अपनी बात को समाज के सामने रखना चाहता हूं। लगता है कि योद्धा की तलवार अपनों पर ही चल रही है। बिल्कुल चल रहा है, बिल्कुल चल रहा है। जिस अभी वचन प्रसाद सिंह ने कहा, जिस बीजेपी सरकार ने, चाहे अटल जी की सरकार हो चाहे मोदी सरकार हो, उनकी हर मांग को मानते हुए ये लगभग कंफर्म है कि इसकी जनगणना में एसटी में शामिल होगा। उनको धोखा देते हुए अगर मुकेश सहनी आरजेडी में शामिल हो जाते हैं और लालू प्रसाद तो कुछ नहीं बोलते हैं, उनकी मांग को जानते हुए सब कुछ, तो क्या लगता है छलावा हो रहा है आपके समाज के साथ, इंसान समाज के साथ, या फिर क्या? बिल्कुल छलावा हो रहा है। ये जो है सो संवैधानिक जो लड़ाई है ये कमजोर पड़ेगा। हमारा जो शिवचंद्र प्रसाद जी जो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, जो ये लड़ रहे हैं पेन एंड पेपर में कानूनी तरीका से, जो हम लोग अब माननीय उच्च न्यायालय में जो है हम लोग रिट फाइल करेंगे। पॉपुलर तो मुकेश सहनी हो रहे हैं। देखिए, पॉपुलर हो रहे हैं तो वो तो राजनीतिक में तो संभावना का खेल है। अब ये बेचारे समाज का लड़ाई जो है 40 वर्षों से लड़ रहे हैं, लेकिन समाज जो है इनके लड़ाई को वो लोग कमजोर कर रहे हैं। जो बड़े बड़े हमारे समाज में जो नेता हैं, चाहे वो किसी भी दल में हो, वो लोग इनके लड़ाई को दाब रहे हैं ठंडा बस्ता में। इनके लड़ाई को क्यों नहीं लड़ा जा रहा है? क्या इनका लड़ाई अगर गलत है तो वो साबित करें कि शिवचंद्र बाबू गलत मांग कर रहे हैं, हम सही मांग कर रहे हैं। उनको यानी माना जा सकता है कि मत्स्य संघ मुकेश सहनी को पूरी तरह से नकार रहा है। बिल्कुल नकार रहा है। उसी में सवाल है मेरा, 2024 का लोकसभा चुनाव, बिहार में मुकेश सहनी राजद में शामिल होते हैं। निषाद समाज, मुनिया समाज, मल्लाह समाज, जितने भी 15 उपजातियां हैं, मुकेश सहनी के साथ खड़ी होंगी कि कुछ विरोध उठेगा? देखिए, हम संगठन के अध्यक्ष के नाते मैं आपको बताना चाहता हूं कि जनता सब समझ रही है कि हमारे हक और अधिकार का बात कौन कर रहा है, किससे हमको अधिकार मिलना है। अब कथनी और करनी में लोगों का अंतर है। कहते कुछ है, करते कुछ है। संविधान के तहत हमको आरक्षण मिलना है, न्यायालय से हमको आरक्षण मिलना है, तो फिर यहां वो लोग कहीं नहीं है, पेन और पेपर में कहीं नहीं है, और कहते हैं कि हम आरक्षण देकर समाज को जो है सो हक और अधिकार दिला देंगे। तो साहब ये कैसे संभव है? बलगनाना हुआ ये बिल्कुल बलगनाने की बात हो रहा है। बिल्कुल समाज को ठगा जा रहा है, और ये सीधा साधा समाज है। इसलिए हम आपके माध्यम से समाज के सभी गार्जियन, तमाम निषाद, मुनिया, बिन, बेलदार सभी भाइयों से आग्रह कर रहे हैं कि शिवचंद्र प्रसाद जो लड़ाई लड़ रहे हैं, उस लड़ाई को हम लोग मजबूती से लड़े, यहां से लेकर और न्यायालय तक जाएंगे, और सरकार से हम अपनी मांग को मनवा लेंगे। चुनाव में लड़ाई किस तरफ रहेगी? ये चुनाव तो किससे ज़्यादा उम्मीद है, बीजेपी से या फिर इंडिया गठबंधन? नहीं, इस लड़ाई में जो हम लोगों को मजबूती मिला है, जिसको केंद्र सरकार मानी है, केंद्र सरकार मतलब सरकार किनका है उससे हमको मतलब नहीं है, लेकिन जिसकी सरकार हो, जनता के लिए सरकार बनता है, तो सरकार तो हमारी मांग को मानी है, हमारे बिल्कुल मानी है। जय बिहार सरसों तेल,
सस्ता नहीं, कुछ अच्छा खाइए।